हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो दोस्तों, हम आपके सामने फिर से पेश है एक नई क्लास लेकर इंडियन ज्योग्राफी से, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियां। ये क्लास 2 है आज की। इससे पहले हम क्लास 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली होगी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और सेकंड टाइप की होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब हमने आपको बताया था कि हम पहले पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हमने इसमें क्लास 1 में कवर किया है सिंधु नदी प्रणाली। ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली हमने इसमें कवर किया है। और आज की जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें हम आज कवर करेंगे गंगा नदी प्रणाली। इसके बाद हमारी थर्ड क्लास जो होगी उसमें हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। लेकिन आज की हमारी क्लास कौन सी रहने वाली, वो है क्लास सेकंड, गंगा नदी प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि चैनल की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारी क्लास 2, यानी इससे पहले हम क्लास 1 कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमने अभी बताया कि आपके लिए हम क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र। यानी इससे पहले हम पढ़ चुके थे सिंधु नदी तंत्र। अब हमारी क्लास सेकंड में पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र। ये यहाँ पर इसका डायग्राम हो गया। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा इसका डायग्राम। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा मोटा मोटी देख लेते हैं। पहले गंगा नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये यहाँ पर इसका ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। तो चलिए, गंगा नदी भागीरथी व अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, किसका, भागीरथी और अलकनंदा जब ये आपस में मिलती है तो इसका सम्मिलित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। जब ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर ये मिलती है तो ये क्या कहलाती है, ये गंगा कहलाती हैं। ठीक है, गंगा नदी का मुख्य, और देख लेते हैं, मुख्य स्रोत, गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, क्या है इसका मुख्य स्रोत, वो है गंगोत्री हिमनद, यानी यहाँ से ये गंगा का उद्गम होता है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है इसकी सबसे अधिक लंबाई जो है, यानी जो सबसे ज़्यादा बहती है वो कहाँ, इसकी लंबाई टोटल लेंथ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, जहाँ पर जब ये हमारे देश से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं वहाँ पर। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। फिर इसकी लेंथ के बारे में बताया कि इसकी टोटल लंबाई भारत में कितनी है। गंगा की भारत में टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किमी लंबी है भारत में इसकी लंबाई। चलिए अब गंगा नदी को थोड़ा देख लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन। क्या है, गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन। चलिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, ये हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने बताया कि गंगा जो नदी है वो किससे बनती है, और यहाँ पर ये भागीरथी और अलकनंदा, जब ये दोनों नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, ठीक है, तो उनसे ये क्या बनती है, गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और वो कहाँ पर होता है इसका, वो होता है देवप्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में। तो देखिए ये रही भागीरथी और ये रही अलकनंदा। ठीक है, और जब ये दोनों नदियाँ आकर यहाँ पर ये इस स्थान पर आकर मिली देवप्रयाग में, तो यहाँ से गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ क्या कहलाती हैं, गंगा कहलाती हैं। बाकी जो सारे आपको नदियाँ दिख रही हैं ये इसकी क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं, किसकी, गंगा की। चलिए अब देख लेते हैं। और ठीक, और गंगा का उद्गम वैसे कहाँ से होता है, वो होता है गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमनद से। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सहायक नदियों के बारे में। देखिए सहायक नदियाँ, ठीक है,
ये यहाँ पर फिर से इसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है, इससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। यह नदी यानी पहली इसकी जो सहायक नदी है वो क्या है, रामगंगा। इसके बारे में ऐसा नहीं कि रामगंगा इसकी पहली आखिरी है, ठीक है। तो एक तरफ से हमने लिया हुआ है, जैसे हम कवर करते हैं रामगंगा से। तो यह नदी गैरसेन के निकट कुमायूं, ठीक है, गैरसेन के निकट कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। और गढ़वाल की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ हैं, उत्तराखंड में पड़ती हैं गढ़वाल की पहाड़ियाँ। तो कहा जाए कि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है उत्तराखंड से, ठीक है। इस नदी की लंबाई 600 किमी है। सोना प्रमुख सहायक नदी है। सोना जो नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, किसकी, रामगंगा की। चलिए इतना कवर किया। अब इसको हम सेकंड नदी देख लेते हैं, वो है शारदा नदी। क्या हुई, शारदा नदी। इसे थोड़ा नीचा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, शारदा नदी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा थ्योरिकल पढ़ लेते हैं पहले। यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नाम से निकलती है। जो नेपाल में जो हिमालय पड़ता है वहाँ पर मिलाम हिमनद नाम से गौरी गंगा नाम से ये निकलती है। निकलती कहाँ से है, मिलाम हिमनद से। और किस नाम से निकलती है, वहाँ से निकलती है गौरी गंगा, ठीक है। कौन सी नदी, शारदा नदी की बात की जा रही है, जो भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की और नेपाल के जो बॉर्डर है वहाँ पर उस नदी को वहाँ पर से काली नदी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है काली शारदा रिवर, यानी काली नदी या फिर शारदा नदी, ठीक है, यहाँ पर इसे जाना जाता है। और ये हमने यहाँ जो बताया कि मिलाम हिमनद, तो देखिए ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा है इसका उद्गम, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदी तीसरी, किसकी, ये है गंगा नदी की सहायक नदी तीसरी। ये है इसकी तीसरी सहायक नदी जो हमने ली है, वो है गंडक नदी, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा थ्योरिकल पढ़ लेते हैं। यह है धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक। ये धौलागिरी, ओह माय गॉड, फिर से, यह है धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी ये कभी भी अपना मार्ग बदल देती, इसके लिए नदी प्रसिद्ध है। यह पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 1310 किलोमीटर लंबी ये नदी है। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर गंडक नदी, ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, ये हो गई यहाँ पर गंडक नदी, ठीक है। तो निकलती कहाँ से है ये निकलती है यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रही है ये इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पर आई हुई है, और फिर आके ये पटना में आकर ये गंगा में इस तरीके से मिल गई, ठीक है। तो निकली कहाँ से है, धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के बीच नेपाल हिमालय से। और यह अपना मार्ग भी कभी भी अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है, ठीक है। और फिर ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा में आकर मिल जाती है। चलिए ये रहा गंडक नदी के बारे में। अब देख लेते हैं चौथी नदी के बारे में, हम इसमें देखते हैं, वो है कोसी नदी, ठीक है। अब कोसी नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये वही कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, वो क्या है, वो है कोसी नदी। चलिए यहाँ से इसके बारे में थोड़ा थ्योरिकल पढ़ लेते हैं। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से सबसे बड़ी जो सहायक नदियाँ उनमें से ये एक है। यह 7 नदियों से मिलकर बनती है, यानी इसकी भी 7 नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, यानी इसको 7 नदियों ने मिलकर बनाया है। यह नदी 729 किमी लंबी है। मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वास्तव में इसे बिहार का शोक इस नाम से भी जाना जाता है, किसे, कोसी नदी के लिए। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी डायग्राम में, ये यहाँ पर, ठीक, ये रही हमारी कोसी नदी, ठीक है। चलिए
अब देख लेते हैं महानंदा नदी के बारे में, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये हमारी महानंदा नदी हो गई और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यह नदी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, इस तरीके से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है तथा सिलीगुड़ी के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये नदी? ये निकलती है बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी का उद्गम होता है और सिलीगुड़ी के समीप गंगा में ये नदी मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं कि कहाँ पर है महानंदा नदी। ठीक है, तो ये रही, ये यहाँ पर देखिए हम, ये रही यहाँ पर, ये रही महानंदा नदी और ये रहा हमारा, ये इस तरीके से इसे थोड़ा यूँ, ये रहा बंगाल का एरिया। तो बंगाल की एरिया से निकलती है, ठीक है, बंगाल में निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, ठीक, और सिलीगुड़ी के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। कहाँ पर मिली फिर ये आकर? ये यहाँ पर आकर मिल गई। चलिए, तो ये रही हमारी महानंदा नदी। फिर देखते हैं, ये रही हमारी केन गंगा नदी। ठीक है, कौन सी है? फिर है केन नदी। अब केन नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यह है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में जो सतना नाम का जिला है वहाँ पर कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है केन नदी का। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है, यानी इसी नदी के स्थान पर चित्रकूट स्थित है, जिसका वर्णन रामायण में देखने को मिलता है। ठीक है, चित्रकूट का वर्णन, ठीक है, जो रामायण में देखने को मिलता है तो वो चित्रकूट केन नदी पर ही बना हुआ है। अब देख लेते हैं केन नदी कहाँ पर है। ये रही, ठीक है, इस तरीके से नहीं, ये रही केन नदी और ये कहाँ से हुई है? ये मध्य प्रदेश से हुई है। मध्य प्रदेश में सतना जिले से निकली है, जहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम हुआ। फिर ये यहाँ से इस तरह से बढ़ते हुए ये यहाँ पर आकर मिली, प्लस फिर ये जाकर यहाँ पर प्रयागराज में जाकर ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए, ठीक, अब देख लेते हैं अपनी अगली नेक्स्ट नदी। ये है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है। अमरकंटक के पठार से के निकट ही कहाँ? अमरकंटक और सतपुड़ा, ये जो दो पर्वत हैं इनके बीच से ये नर्मदा नदी है, उसका उद्गम, मतलब इन दो पर्वतों के बीच से ये नदी होकर बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। क्वेश्चन आता है कि अमरकंटक और सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो वो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ये कड़पा हो गया, कड़पा नहीं होगा, कण पाए जाते हैं। इसकी जो रेत है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए उसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 780 किमी है। कितनी है? 780 किमी है और निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पहाड़ से। ठीक है, जो जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है उसी के पास से ये भी निकलती है। अब हम इसमें एक बार डायग्राम में से अच्छे से देख लेंगे। देखिए, सोन नदी की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रही, देखिए सोन नदी, ये रही। ठीक है, ये रही मध्य प्रदेश में, यहीं से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से। चलिए, और फिर ये इधर से, मतलब ये इस तरीके से होते हुए यहाँ से ये गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली नदी। ये है दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और झारखंड के भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है ये नदी। इसकी लंबाई 592 किमी है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ बराकर, जमुनिया तथा बरकी नदी हैं, यानी इसकी भी सहायक नदियाँ हैं।
अब इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फिर देख लेते हैं दामोदर नदी के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिख रही है दामोदर नदी, इसमें शायद ये थी, ये है, यहाँ पर है। ठीक है, तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है ये नदी, और इसी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। और इसमें नहीं है बाकी, इसमें इसी की सहायक नदियाँ होंगी बराकर, जमुनिया, ठीक है, वर्की नदी आदि। चलिए इतना कवर हुआ। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट नदी, ये है यमुना नदी। यह नदी गंगा की सबसे लंबी व सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। ये सबसे लंबी नदी भी है और सबसे पश्चिमी, यानी ये पश्चिमी की तरफ से ये सहायक नदी है, सबसे पश्चिम में है ये, जो बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। और ठीक गंगा नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है गंगोत्री हिमनद से। यह गंगा के समांतर प्रवाहित होती है, यानी गंगा के समांतर प्रवाहित होती हुई प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जिसे अब प्रयागराज बोलते हैं, पहले से इलाहाबाद बोलते थे, में मिल जाती है। यमुना की लंबाई 1376 किमी है। कितनी है? 1376। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में आकर ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इसका इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से होता है। चलिए अब इसे एक बार डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर ये है इस तरीके से, देखिए ये यहाँ पर यमुना नदी है, बहुत ही छोटा डायग्राम है। ये रही यमुना नदी। ठीक है, ये डायग्राम को ज़्यादा छोटा गए, और यहाँ पर रहा यमुनोत्री हिमनद, फिर यहाँ से इस तरीके से निकली, और ये है यहाँ पर गंगा नदी। ठीक है, जो कि निकली गंगोत्री हिमनद से, फिर ये आकर ये इस तरीके से आकर ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आपस में मिल गई। ठीक है, और फिर ये आकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली नदी है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी इसमें भी। चंबल नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा के पठार से निकलती है। मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, राजस्थान में भी पड़ता है, प्लस गुजरात में भी पड़ता है ये। ठीक है, तो जो मालवा का पठार जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में ही है ज़्यादातर। ठीक है, अधिकतर हिस्सा मध्य प्रदेश में है, बाकी थोड़ा राजस्थान में और गुजरात में भी ये पड़ता है मालवा का पठार। ठीक, तो यह मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा के पठार से निकलती है, अंत में इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इटावा कहाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती है। फिर यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। इसकी लंबाई 965 किमी है। कितनी लंबी है ये? 965 किलोमीटर लंबी है। चलिए अब हम इसे एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए ये है यहाँ पर हमारी चंबल नदी, ये रही, कहाँ से, ये रही हमारी चंबल नदी। ठीक है, ये यहाँ से होते हुए ये इस तरीके से होते हुए ये इस तरीके से आकर ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? इटावा में आकर। ठीक है, और ये देखिए ये गंगा नदी है यहाँ पर, फिर ये यहाँ से इसका विखंडित हुई हुगली नदी। ठीक है, पद्मा नदी, इस तरीके से, यानी ये यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में गिर गई, यहाँ पद्मा नदी बन गई। तो इस तरीके से ये दो रूप में विखंडित होती है। ठीक है, किन के रूप में? एक हुगली और दूसरी पद्मा नाम से। ठीक है, तो चलिए और अगली देख लेते हैं फिर नेक्स्ट जो क्लास है यहाँ पर। अच्छा, फिर से इसमें दोबारा से वही दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए आपको दिख रहा होगा चंबल नदी, ये देखिए यहाँ से ये गई चंबल नदी। ठीक, प्लस ये इस तरीके से होते हुए, और चंबल की ये सहायक नदियाँ भी हो गई, नहीं चंबल की नहीं, ये हो गई यमुना गंगा की सहायक नदियाँ, गंगोत्री। ठीक है, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इस तरीके से फिर ये आकर के कहाँ पर मिली? प्रयागराज में, इलाहाबाद में आकर ये भी मिल गई।
तो चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास, ये बताना मत भूलिए। और अगर आप इसी तरह की क्लास और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। हमारे चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में और आपकी तैयारी को एक बार चेक आप उसमें उन एग्जाम्स सॉरी आप उन प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कीजिए और आप देखिए कि आप उसमें कितना स्कोर गेन कर पाते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।